Very good afternoon, students. Yeah. So yesterday we had started river problems. 1D river problems was very straightforward. Downstream, upstream. Downstream में speed add हो जाएगी, upstream में speed subtract हो जाएगी. ये सिंपल केस थी. लेकिन 2D में जब देखा था हमने, 2D में जो प्रॉब्लम्स थे रिवर के, दे वर रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम्स. तो वो हमने स्टार्ट किया था और कल उसकी एक केस हमने देखी थी. रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम्स जो थे उसकी हमने एक केस कल देखी थी. कौन सी वाली केस देखी थी? Yesterday we have seen the case when u bar is perpendicular to v bar. u bar is perpendicular to v bar. मैंने किस चीज को क्या नोटेशन दिया था? v bar was river velocity. रिवर वेलोसिटी जो थी v बार, दैट वी हैड शोन लाइक दिस, कि ऐसा ऐसा पानी है तो वहीं पे रिवर जा रही है. राइट साइड में दिखाया था हमने उसको. ये रिवर वेलोसिटी थी. और u बार जो था, u बार वाज अटेम्प्ट वेलोसिटी. अटेम्प्ट वेलोसिटी बोट की या स्विमर की ट्राई वेलोसिटी जो थी वो थी. तो ये जब दोनों परपेंडिकुलर थी, मतलब जब पर्सन ट्राई कर रहा है टू गो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन असली में उसको रिवर भी थोड़ा सा राइट साइड में उसको ड्रिफ्ट करा देगी, जिससे रिजल्टेंटली पर्सन ऐसा तिरछे डायरेक्शन में जाएगा. तिरछे डायरेक्शन में जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा. तो x हमने ड्रिफ्ट की वैल्यू को बोला था, d हमने विड्थ ऑफ रिवर लिया हुआ था, और इस हिसाब से कल सब फॉर्मूले बनाए थे, 4 अलग अलग फॉर्मूले बनाए थे, और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखा था. ठीक है. आज जो मैं केस करने जा रहा हूं, नेक्स्ट केस रिवर क्रॉसिंग का नेक्स्ट केस आई एम गोइंग टू डू, उसकी मैं पहले आपको डायग्राम निकाल दूंगा और फिर केस के डिटेल्स लिखूंगा. बोर्ड पे एकदम ध्यान से देखिए शुरू में. सो दिस आई एम ड्राइंग रिवर लाइक दिस. अब पर्सन जो अटेम्प्ट कर रहा है वही टेढ़ा है, लाइक दिस. ओके, वही टेढ़ा अटेम्प्ट है. यू बार जो है इस तरीके से है, और वी बार दैट इज रिवर इज फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन. तो उन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा. उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हम बोलेंगे एज एंगल थीटा. वी विल कॉल दैट एंगल एज एंगल थीटा. तो थीटा जो है विच इज एंगल बिटवीन u bar, that is attempt velocity, and v bar, that is river velocity. ये एंगल जब एक्यूट एंगल होगा, दैट इज अवर केस राइट नाउ. अगर ये एंगल एक्यूट एंगल होगा तो ऐसी केस है. ओके. अच्छा, बाजू में मैं वापस से दो वेक्टर्स आपको निकाल के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स. दिस इज वेक्टर u बार एंड हॉरिजॉन्टल इज वेक्टर v बार. ओके. तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि पैरेललोग्राम लॉ से मैं कंप्लीट करके रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकता हूँ? ये ग्रीन कलर की जो वेलोसिटी है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी. ओके. ऐसे ये रिवर के डायग्राम में भी आई कैन शो दैट ग्रीन कलर की वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो डू यू रियलाइज कि एक्चुअल पाथ जो रहेगा वो उस तरीके से रहेगा. ये जो ग्रीन कलर का पाथ है दैट विल बी एक्चुअल पाथ. जहां रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एक्चुअल पाथ रहेगा. मानते हो? डू यू ऑल एग्री विद दिस? मानते हैं. ठीक है. अच्छा, ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं कि जहां से शुरू हुआ था, जिस लेवल से स्विमिंग या बोटिंग शुरू हुआ था, वहां से हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट. और डी तो हमने लिया था विड्थ ऑफ द रिवर. ये सब नोटेशन हमारे वैसे ही है, बस इस बार एंगल चेंज हुआ है. जो 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर था, उसके बदले एक कोई तो भी एक्यूट एंगल थीटा यहाँ पे लिया हुआ है. ओके. थीटा इज एन एक्यूट एंगल.
दिस थीटा जो है, थीटा इज एक्यूट एंगल हम दिखा रहे हैं। okay? Now first thing which I am asking you, I'll ask you some questions on this basis. एक क्वेश्चन का जवाब करते करते ही अपनी थ्योरी हो जाएगी. क्वेश्चन मतलब let's say of I'm asking you to find what will be uh, resultant velocity, effective velocity. मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी, जिसको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बोलेंगे. रिजल्टेंट वेलोसिटी जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी. अटेम्प्ट वेलोसिटी जो होती थी हमेशा, वी हैव सेड इट, वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होती है. पर्सन रिवर में है तो रिवर के रिस्पेक्ट में क्या ट्राई कर रहा है, दैट इज अटेम्प्ट वेलोसिटी. बट इफेक्टिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, इस सवाल का जवाब सोच के बताइए मुझे. इस सवाल का जवाब सोच के बताइए. इफेक्टिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी. कल ऐसा पूछा था, आर्या ने सही जवाब दिया हुआ था, आई रिमेम्बर. तो वैसे आज इस सिचुएशन में सोचिए. प्रणव, तुम वापस वही गलती कर रहे हो जो कल तुमने की थी. आई जे जो मैं ले रहा हूँ, रिवर की डायरेक्शन को आई कैप लेता हूँ मैं. ओके, रिवर की डायरेक्शन को मैं आई कैप, राइट साइड की डायरेक्शन को मैं आई कैप ले रहा हूँ. सो दिस डायरेक्शन आई टेक आई, दिस डायरेक्शन आई टेक जे कैप. ओके, क्रॉसिंग वाली डायरेक्शन होगी. यस, अब सही है. अब सही है प्रणव का आंसर. क्या सबको समझ रहा है बाकी स्टूडेंट्स को कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी के लिए रिजल्टेंट लेना है u बार प्लस v बार. ये बात समझते हो, u बार प्लस v बार लेना है, ये बात समझते हो. u बार प्लस v बार लेना है, दोनों का रिजल्ट लेना है. अब यहाँ पे v बार जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, v उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आई कैप है. लेकिन ये जो u बार है, u bar तिरछी वेलोसिटी इस बार, इट्स नॉट, इट्स नाइदर आई कैप प्योरली नॉर जे कैप, तो उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. अब आई कैप के साथ एंगल थीटा है, तो यू ऑल नो, इतना बेसिक वेक्टर का रिजोल्यूशन याद है आपको कि u cos थीटा आई कैप होगा प्लस u sin थीटा जे कैप होगा. ओके, तो इफेक्टिव आंसर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोनों ऐड करके, कि मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, वही जो प्रणव ने अभी लेटेस्ट लिखा हुआ है, दैट इज द करेक्ट आंसर. कि आई कैप में आ जाएगी दो चीजें, u cos थीटा भी आ जाएगा प्लस v आ जाएगा, दैट मच ऑफ आई कैप आ जाएगा, प्लस जे कैप में आएगा u sin थीटा, u sin थीटा जे कैप आएगा, u sin थीटा जे कैप आएगा. Clear to everyone? This is effective velocity. अच्छा, second thing I am asking you to find, second thing I am asking you to find is time. Obviously time of crossing, हम यहाँ रिवर क्रॉसिंग की बात करें तो पूरा रिवर क्रॉस करने को कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बताइए सोच के. कल हमने देखा था जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस लेंगे उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी है, देन यू गेट द आंसर. जिस डायरेक्शन का डिस्टेंस लेंगे उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके आप हमें जवाब मिलता है टाइम का. तो वेरी गुड, वेरी गुड. यस, चारों स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पांचों स्टूडेंट्स ने. इस बार d विल बी डिवाइडेड बाय d, जो डिस्टेंस है क्रॉसिंग, वो उस डायरेक्शन की स्पीड से डिवाइड होगा, दैट इज जे कैप डायरेक्शन की स्पीड से डिवाइड होगा. जे कैप डायरेक्शन की स्पीड मतलब क्या है, जे कैप डायरेक्शन की स्पीड जो है वो u sin थीटा है. सो d डिवाइडेड बाय
u sin थीटा, d डिवाइडेड बाय u sin थीटा, ये हुआ टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये हुआ टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। अच्छा, next thing can you expect what I am asking you? I'm going to ask you drift. तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, दैट इज एक्स का फॉर्मूला, बताइए क्या बनेगा, एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? सोच समझ के बताइएगा, एक्स फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स एक्स कौन से डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में का डिस्प्लेसमेंट है। तो आई कैप डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई कैप डायरेक्शन की वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, u cos थीटा प्लस v। तो वही चीज यहाँ लिख लो, ठीक है, u cos थीटा प्लस v, u cos थीटा प्लस v मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, समझ रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, तो u cos थीटा प्लस v एज इट इज लिख दिया, और टाइम का फॉर्मूला अभी अभी जो हमने राइट में लेफ्ट में निकाला हुआ है, वही फॉर्मूला वहां पे पुट कर दीजिए, दैट इज d बाय u sin थीटा। सो टाइम हो गया d बाय u sin थीटा, तो उससे मल्टीप्लाई होके आपकी ड्रिफ्ट आ गई, okay? ड्रिफ्ट आ गया, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? प्रोसेस इज क्लियर? फॉर्मूला ये भी रटना, आई वोंट से कि ये फॉर्मूला रटना ज़रूरी है, अगर कॉन्सेप्ट समझा है तो ये कुछ याद करना भी ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, समझ में आ रहा है? यस, यस। चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे करके बताओ, ये लिखा आपने, थोड़ा लिख लीजिए, जिसका बाकी होगा आई विल वेट, अच्छे से डायग्राम निकाल के ये वाली केस, एक्यूट वाली केस लिख लीजिए। या tomorrow's timing, I'm not I cannot assure you the timing right now, I cannot assure you the timing, but it will be either of the two, 8 o'clock or 2:30. We are at the luxury कि हम आराम से अपना सिलेबस, वेल अहेड ऑफ टाइम चल रहा है अपना सिलेबस, राइट ऑन टाइम बोलो या तो अहेड ऑफ टाइम बोलो, चल रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आराम से सैटरडे तक अच्छा खासा प्रैक्टिस होके ख़त्म हो जाएगा, हमें रोज़ 1 घंटा भी मिलता है तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक डन, बट he has written yes, good question Sushmita. So here won't drift be the distance between extended u and actual path, मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था, exactly same doubt as a student, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था मुझे भी वही लग रहा था, तो फिर ड्रिफ्ट की डेफिनेशन देख के समझ आया, ड्रिफ्ट का यहाँ मतलब है कि ड्रिफ्ट की डेफिनेशन ये है कि रिवर के डायरेक्शन में का डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, चाहिए तो ड्रिफ्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। okay? मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट की आपको डेफिनेशन ही लिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग साइड में ऐसा मार्जिन बना के डेफिनेशन लिख लीजिए ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट मीन्स डिस्प्लेसमेंट in direction of river flow, in direction of river flow। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट लेना है। ओके, पूरा डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर पानी शांत होता तो मैं बैंक पे कहाँ पे पहुंचता उससे एक्स्ट्रा का लेना, ऐसा नहीं है। उसका डेफिनेशन ऐसा दिया गया, ड्रिफ्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, दैट इज ड्रिफ्ट। मतलब इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में आपको समझना है कि अगर पानी बहता नहीं था तो भी ड्रिफ्ट होती थी। अगर पानी नहीं बहता था, इफ वाटर स्टिल होता था, वी बार जीरो होता था, पानी बह ही नहीं रहा है, फिर भी क्योंकि पर्सन ने टेढ़ा अटेम्प्ट किया है ना, तिरछा अटेम्प्ट से जा रहा है पर्सन, तो उस केस में भी ड्रिफ्ट आता ही था। पर्सन का खुद का ट्राई ही टेढ़ा है तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट आता ही था, और रिवर की वजह से तो और एक्स्ट्रा होके थोड़ा लंबा ड्रिफ्ट आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। चलो एक न्यूमेरिकल मुझे करके बताइए अब इस पे। कल की वैल्यूज लेता हूं मैं जित एज मच एज पॉसिबल। कल हमने 4 किलोमीटर की रिवर ली थी, अभी भी 4 किलोमीटर विड्थ की रिवर ले लो। 4 किलोमीटर विड्थ की रिवर है। पर्सन की इफ अटेम्प्ट भी 4 किलोमीटर पर आवर का ही है। एंड रिवर इज मूविंग विथ 3 किलोमीटर पर आवर, जहां दोनों के बीच में का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। दोनों के बीच में का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या क्या करना है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। मान लो टाइम ऑफ क्रॉसिंग, रिवर क्रॉस करने को कितना टाइम लगेगा। सेकेंड थिंग आई एम आस्किंग इज ड्रिफ्ट। थर्ड थिंग आई एम आस्किंग इज, मान लो थर्ड थिंग आई एम आस्किंग पाथ लेंथ, पूरी पाथ लेंथ। फोर्थ थिंग आई एम आस्किंग
मैग्नीट्यूड ऑफ या स्पीड, डायरेक्टली लिखते स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए ये चार चीजें मैंने सोच समझ के आपको पूछी है। आई वॉन्ट वन बाय वन आंसर, वन बाय वन आंसर। नेचुरली जो रेड कलर में वेलोसिटी गिवन है वो u है। इट्स u मतलब इट इज अटेम्प्ट वेलोसिटी, अटेम्प्ट वेलोसिटी है यहाँ पे, मतलब इट इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और 3 किलोमीटर पर आवर जो है खुद रिवर की वेलोसिटी। यस, व्हाट इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग? व्हाट इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग? कोई भी चीज यूनिट के साथ होगी, कोई भी क्वांटिटी का आंसर उसके रिस्पेक्टिव यूनिट के साथ होगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या है? 2/√3 hours. Yes. Sakshi and Pranav, correct answer. Sakshi Karade, Pranav N Kadam, perfect answers. 2/√3 hours. Okay. How do we directly have the formula only? डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, d/u sin थीटा। d/u sin थीटा फॉर्मूला लगा दीजिए जो हमने अभी भी निकाला है। तो d का आंसर यहाँ पे 4 है, बाय u sin थीटा मतलब 4 sin 60 डिग्री। तो इट टर्न्स आउट टू बी 2/√3 hours। ओके, 2/√3 hours मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। 2/√3 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ड्रिफ्ट क्या आएगा? चलो देखिए, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला के लिए कौन सी स्पीड आएगी? 4 into sin 6 cos 60 डिग्री आएगा। 4 into cos 60 डिग्री दैट इज हाफ, प्लस 3, ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड आएगी वो स्पीड इनटू टाइम, इनटू टाइम, इनटू टाइम, समझ रहे हो? जो कि अपना पहले इसमें है। तो सॉल्व करके व्हाट इज द आंसर? यस, तन्वी पवार, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। तन्वी पवार, साक्षी खराडे, सुष्मिता, रजिया, करेक्ट आंसर्स, वेरी करेक्ट। टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ब्रैकेट में 5 आ रहा है, 5 इंटू टाइम तो 10/√3, 10/√3 किलोमीटर्स, 10/√3 किलोमीटर्स ये ड्रिफ्ट आ रही है। 10/√3 किलोमीटर्स ये ड्रिफ्ट आ रही है। okay? मतलब ये जो x है, दिस दिस x इज द ड्रिफ्ट, उसका आंसर आ रहा है 10/√3 किलोमीटर। पाथ लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? पाथ लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? पाथ लेंथ होगा, पाइथागोरस से पाथ फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे पूरा अंडर रूट ऑफ, है ना। इट विल बी सीधा सीधा बोलेंगे फॉर्मूला के सामने, तो डी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, डी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आई होप यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली। 4 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर, कर लीजिए कैलकुलेशंस। अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 100/3, यस वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज अंडर रूट ऑफ 148/3 इन किलोमीटर्स, अंडर रूट ऑफ 148/3 इन किलोमीटर्स, इसका प्रिसाइज आंसर है। कभी अगर ऑप्शन से ऐसा नहीं रहा, ऑप्शन डेसिमल में रहा, तो आपको कुछ अप्रोक्सीमेट करके देखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट में आंसर कितना आ रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा।
स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का आंसर क्या आएगा? स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का आंसर क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, नो, 5 नहीं आएगा ना। स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का आंसर क्या आएगा? देखिए ये मैंने थोड़ा सा घुमा के मस्त क्वेश्चन बनाया है। आपको पहले मिलेगा, देखो, वेलोसिटी विथ स्पीड जो रहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रहेगी ना स्टूडेंट्स, वो आई कैप और जे कैप दोनों कंपोनेंट रहेंगे उसके। तो आई कैप कंपोनेंट आपको पता है 4 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 3, इतना है उसका आई कैप कंपोनेंट। और जे कैप कंपोनेंट क्या है? जे कैप कंपोनेंट है 4 इंटू साइन थीटा, 4 इंटू साइन थीटा, दैट इज √3/2 जे कैप। ये है पूरा आंसर वेलोसिटी का। ओके, उसका हमें फाइनली मॉड लेना पड़ेगा। कैलकुलेशंस करिए तो 5i कैप प्लस 2√3 जे कैप, ये वेलोसिटी आ रही है। उसका हमें लेना है मॉड, उसका हमें लेना है मॉड, उसका मॉड लेना है। तो मॉड के हिसाब से मॉड का आंसर, वेक्टर का मॉड कैसा रहता है? √5² प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो 4×3 = 35 एंड 12, वेरी गुड। दो लोगों ने सही आंसर दिया है उसका, न्यू नंबर में 2-3 लोगों ने √37 विल बी द आंसर, √37 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर, √37 किलोमीटर पर आवर, that is speed with respect to ground. Yes. जे कैप का फिर से बताओ, जे कैप का u साइन थीटा आएगा बेटा। जे कैप का जो है आपको, देखिए पिछले पेज पे मैंने दिखा रहा है, जे कैप के साथ क्या आने वाला है? u का साइन थीटा का, सिर्फ u साइन थीटा है, बाकी कोई टर्म नहीं आएगी। ठीक है, बस मैंने वैल्यूज पुट करी। यहाँ u 4 था और साइन 60 डिग्री √3/2 था। क्लियर? अरे समझा क्या? u के दो कंपोनेंट्स करेंगे ना बेटा, ये u cos थीटा जो रिवर के साथ आ रहा है आई कैप डायरेक्शन में, और u sin थीटा जो रिवर को परपेंडिकुलर आ रहा है मतलब जे कैप डायरेक्शन में। तो जे कैप की टर्म u sin थीटा से कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू को sin 60 डिग्री से मल्टीप्लाई किया है। समझा क्या? अरे सवाल पूछने वाले स्टूडेंट को समझा क्या बेटा? अरे जे कैप का सवाल पूछने वाले स्टूडेंट को समझा क्या जे कैप कैसे आया? लिखने में व्यस्त हो, जवाब भी दे दो, समझा नहीं समझा।
मुझे लग रहा है गायब हो गया नेट की वजह से। चलो बालाजी क्या पूछ रहे हैं? सो कैन वी ऑल्सो डू इट? वेरी गुड, वेरी गुड सोच। पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम से भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो स्पीड ग्रीन कलर के इफेक्टिव पाथ पे लेके जाएगी। तो पूरा पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो भी एग्जैक्टली सेम आंसर आना ही चाहिए। बिल्कुल सही सोचा है बालाजी ने, बहुत अच्छा सोचा है, परफेक्ट। यस, उससे भी एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। ट्रू। चलिए अब अगली केस करते हैं। केस ऐसी लेते हैं कि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। थीटा ऑब्ट्यूस वाली केस, ठीक है। अब इसमें तो कोई थ्योरी बनानी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको समझना है। आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करके बताइए, इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई थ्योरी मैंने लिखा रहा हूँ। डायरेक्ट आप ही क्वेश्चंस का सही जवाब दोगे और आपको समझ आ जाएगा क्या हो जाएगा इस केस में। मैं वैल्यूज भी कोशिश कर रहा हूँ कि ना बदलूं मैं एज मच एज पॉसिबल। तो v इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर ही ले रहा हूँ अगेन। u इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर ही ले रहा हूँ मैं अगेन। बट ये जो थीटा है ये 120 डिग्री है इस पर। थीटा जो है वो 120 डिग्रीज है। थीटा इज 120 डिग्रीज। मैं आपको क्या पूछूंगा? सेम चीजें जो पिछले सवाल में पूछी थी, एग्जैक्टली सेम चीजें, वही सब पूछ रहा हूँ। सेम 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 चीजें जो पिछले सवाल में पूछी थी, वही चार चीजें फाइंड करो बच्चों। वही चार चीजें फाइंड करो। 1 2 3 4। फर्स्ट थिंग ड्रिफ्ट, नहीं फर्स्ट थिंग टाइम ऑफ क्रॉसिंग था ना। फर्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग। मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचिए। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं। आप दिमाग लगे थे, ऐसे फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोला फॉर्मूला नहीं रटोगे तो चलेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंडिंग से समझिए कि क्या होगा, कैसे टाइम फाइंड करेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द टाइम? टू बी फ्रैंक सेम फॉर्मूले भी चलेगी एक्चुअली। चलो आपको काम अगर आसान कर दूं तो सेम फॉर्मूले विल वर्क। ठीक है, अगर फॉर्मूले से करना है किसी को तो सेम फॉर्मूले, बट अगर दिमाग खोल के दिमाग लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। बिना फॉर्मूले रटे अगर आप दिमाग भी लगाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा इस बार। यस, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, पहला जवाब वही रहेगा। 4 क्या इफेक्टिवली 2/√3 आया था ना। तो 2/√3 आवर्स यही जवाब रहेगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री साइन 120 डिग्री दोनों सेम ही होता है स्टूडेंट्स के। दोनों सेम ही होता है। करेक्ट। सेकेंड थिंग ड्रिफ्ट। Second thing which I had asked is drift. Okay.
ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, अब क्या कुछ वैल्यूज बदलेगी? क्या कुछ वैल्यूज बदलेगी? ड्रिफ्ट के फॉर्मूला के लिए क्या कुछ वैल्यूज बदलने वाली है? यस, बदलने वाली है। 4 cos थीटा, cos 120 डिग्री अब क्या होता है? cos 120 डिग्री हाफ नहीं होता है। cos 120 डिग्री जो हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, प्लस 3 इंटू टाइम, इंटू टाइम। तो घुमा फिरा के आंसर क्या आ रहा है? घुमा फिरा के आंसर आ रहा है इस बार, बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ, किलोमीटर्स में आंसर क्या आएगा? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। ब्रैकेट की चीज 1 बन रही है, तो 1 इंटू 2/√3, सो ड्रिफ्ट इज 2/√3 किलोमीटर्स। ड्रिफ्ट इज 2/√3 किलोमीटर्स। तो पाथ लेंथ क्या आ जाएगी? पाथ लेंथ आ जाएगी √4 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर। कीजिए कैलकुलेशंस। 16 प्लस 4/3, √52/3 किलोमीटर्स। √50, am I right? मैंने ओरली कैलकुलेशंस किया है, आप चेक कीजिए एक बार। 100 × 4 = 52/3, √52/3 किलोमीटर्स आना चाहिए पाथ में, करेक्ट। और चौथी चीज क्या पूछी थी मैंने? स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चौथी चीज थी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, which is magnitude of velocity with respect to ground. तो ये velocity आ रही है 4 cos theta, 4 into minus half, 4 into minus half plus 3, इतना I cap। और J cap में क्या आ रहा है आपका? J cap आ रहा है 4 into √3/2 J। So it is effectively becoming 1 I cap प्लस 2√3 J cap। तो √1 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर। यस, वेरी गुड जय कुमार, बहुत अच्छे। प्रणव ऑल्सो करेक्ट, नहीं प्रणव का नहीं, पिछला वाला जवाब था। इस सवाल का सही जवाब जय कुमार ने √13 किलोमीटर्स पर आवर, √13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर टू एवरीवन? तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल का बराबर से कॉस साइन लेते आना चाहिए।
साइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल पॉजिटिव ही आता है, बट कॉस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल निगेटिव आता है. दैट नीड्स टू बी प्रॉपरली अप्लाइड. यस. चलिए, अब रिवर क्रॉसिंग में अगली चीज है शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्ट, दो अलग अलग चीजें. मैं एक साथ एक ही पेज पे पढ़ा रहा हूँ, दोनों समझ लीजिए ध्यान से. देखिए, शॉर्टेस्ट टाइम, अगर मुझे रिवर क्रॉस करनी है कम से कम टाइम में, ठीक है, अगर मुझे रिवर क्रॉस करनी है कम से कम टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर मुझे रिवर क्रॉस करनी है, तो पहले मैं फॉर्मूला से जाऊंगा कि मेरा फॉर्मूला क्या कहता है. टाइम का फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया हुआ है. टाइम का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है कि जो टाइम लगता है हमको, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस डी था, डिवाइडेड बाय क्या बना था, u साइन थीटा. ये फॉर्मूला बना था हमारा, वेर u जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकता है. d डिवाइडेड बाय u साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमारा बना था. ठीक है, अब समझिए कि d जो है और u जो है ये एक फिक्स्ड क्वांटिटीज रहेगी. विड्थ ऑफ रिवर एक फिक्स्ड रहेगी, सवाल में दी रहेगी, और u भी मान लीजिए कि फिक्स्ड है. मतलब पर्सन कितने अटेम्प्ट से स्विम हो कर सकता है या बोट को राइड कर सकता है, खुद स्विम कितने स्पीड से कर सकता है, या तो बोट को रिवर के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से चला सकता है, ये u की भी मान लो एक फिक्स्ड वैल्यू है. बस आपके हाथ में है कि थीटा आप अपने मन से चूज कर सकते हो. तो हमें चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, फॉर शॉर्टेस्ट टाइम मतलब मिनिमम टाइम, राइट. शॉर्टेस्ट टाइम मतलब, शॉर्टेस्ट का मतलब है मिनिमम टाइम. तो मिनिमम टाइम के लिए, फॉर मिनिमम टाइम, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताइए. साइन थीटा शुड बी मिनिमम के मैक्सिमम. साइन थीटा शुड बी, अगर टाइम मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है. जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब टाइम कम होगा ना. तो टाइम सबसे कम चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा सबसे बड़ा चाहिए, मतलब साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम. देयरफॉर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बता दीजिए. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं, ऑब्ट्यूज में नहीं होती है साइन थीटा मैक्सिमम. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. और वो कब होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, एट थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्रीज, 90 डिग्रीज. एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. मतलब u और v में क्या एंगल होना चाहिए, u और v में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए. मींस u बार इज परपेंडिकुलर टू v बार. मतलब जो अपनी पहली केस थी जो हमने कल स्टडी किया था, याद आ रही है आपको वो केस. पर्सन ट्राई ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब करेगा, जब पर्सन का ट्राई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तब शॉर्ट टाइम, मिनिमम टाइम आ रहा है. माइंड इट, रास्ता शॉर्टेस्ट नहीं होगा. ओके, माइंड इट. यहाँ पे नोट में एक छोटा सा लिख सकते हैं, कि नोट लिख सकते हैं कि हियर पाथ इज नॉट शॉर्टेस्ट. ओके, पाथ तिरछा जा रहा है, पाथ इज नॉट शॉर्टेस्ट. आ रही बात समझ में, टाइम कम से कम लग रहा है लेकिन रास्ता लंबा है थोड़ा सा. ठीक है, रास्ता एकदम शॉर्टेस्ट नहीं है, रास्ता थोड़ा सा लंबा है. आई क्या बात समझ में बच्चों, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. सीधा फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला है अपने पास, तो फिक्स्ड डी और फिक्स्ड यू रहा, तो थीटा को 90 कर देना, तो मिनिमम टाइम लगेगा. क्लियर टू एवरीवन, एवरीवन परफेक्टली क्लियर. अब अब क्लियर है तो साइड में देख लीजिए.
सेकेंड थिंग इज ऑल द मोर इंटरेस्टिंग, सेकेंड थिंग इज ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। आपको सवाल पूछेंगे कि हमें रिवर तो क्रॉस करनी है, टाइम का कोई मामला नहीं है, कितना भी टाइम लगने दो, रिवर क्रॉस करने को टाइम ज्यादा लगे तो चलेगा, लेकिन सबसे शॉर्ट रास्ते से जाना है ना? अजीब बात। जनरली लाइफ में हम कभी भी शॉर्टेस्ट रास्ता चुनते हैं तो टाइम भी कम लगता है, लेकिन ये रिवर क्रॉस सिचुएशन में अजीब हो रहा है। जब टाइम शॉर्टेस्ट लग रहा है तो रास्ता शॉर्ट नहीं है, और अब जब रास्ता शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं तो शायद टाइम ज्यादा लगने वाला है, देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो बट बात ऐसे है कि रास्ता शॉर्टेस्ट, तो अब बताइए रास्ता क्या होगा, कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट होगा? ग्रीन कलर से मैं क्या रास्ता दिखाऊं शॉर्टेस्ट? विच विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ? Which will be the shortest? Perpendicular path, बिल्कुल correct. Perpendicular path will be shortest. Perpendicular path will be shortest, है ना? जो D है shortest path. Shortest path, do you realize shortest path will be nothing but equal to width of river रहेगा. Shortest path will be D kilometers, that is equal to width of river, right? जितनी river की width है वही shortest रास्ता रहेगा. यस, वही शॉर्टेस्ट रास्ता। अच्छा, अब एकदम ध्यान से बताएगा, अगर मुझे सच्ची इस रास्ते से जाना है तो मेरा थीटा कितना होना चाहिए? थीटा कितना होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए कि ऑब्ट्यूस होना चाहिए? मेरा थीटा कितना होना चाहिए? ट्राई करने वाला थीटा कितना होना चाहिए? ऑब्ट्यूस होना चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस, कोई तो भी ऑब्ट्यूस थीटा पे ये बात होगी, कोई तो भी ऑब्ट्यूस थीटा पे ये बात होगी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप लगाएंगे तो जब इसका रिजल्टेंट u बार और v बार का रिजल्टेंट जब ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ओके, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बाजू में वापस से डायग्राम निकाल रहा हूं। u ऐसे आएगा, v ऐसे आएगा, इन सच अ वे कि पैरेललोग्राम लॉ लगाने के बाद ग्रीन कलर का रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट आएगा परपेंडिकुलर टू वी बार। जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू वी बार आएगा तब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। मानते हो? मानते हो? ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी ड्रिफ्ट ड्यूरिंग दिस? ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ से अगर मैं जा रहा हूं तो ड्रिफ्ट कितना होगा? अगर शॉर्टेस्ट पाथ विड्थ ऑफ द रिवर जितना है तो ड्रिफ्ट कितना किलोमीटर्स होगा बताइए? एकदम परफेक्टली जीरो होगा। यस, ड्रिफ्ट विल बी परफेक्टली 0 किलोमीटर्स, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूं, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ड्रिफ्ट विल बी 0 किलोमीटर। सो हियर ड्रिफ्ट, जिसको हम x से डिनोट करते थे, जिसका फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, क्या फॉर्मूला निकाल चुके थे? याद आ रहा है किसी को? u किसी ने याद किया था? u cos थीटा प्लस v इंटू टाइम, जिसमें टाइम के फॉर्मूला में आ गया था d बाय u साइन थीटा, d बाय u साइन। तो ये जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था ये होना चाहिए जीरो, ये होना चाहिए जीरो। देयरफॉर कौन सी चीज जीरो हो सकती है बताइए? x के फॉर्मूला में कौन सी चीज जीरो हो सकती है? डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं करना है, न्यूमरेटर में d भी जीरो नहीं हो सकता है, तो कौन सी चीज जीरो होगी? ब्रैकेट वाली चीज जीरो होगी। रियलाइज, ब्रैकेट वाली चीज जीरो होगी, तो u cos थीटा प्लस v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, ओके, ये जो थीटा है ये ऑब्ट्यूस एंगल है पूरा। u cos थीटा प्लस v इज जीरो, देयरफॉर cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? cos थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस v बाय यू। ओके, cos थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस v बाय यू। ये एक है चीज जो एज अ फॉर्मूला में भी आप याद रख सकते हो, आपको अगर शॉर्टेस्ट पाथ पूछा तो। इसमें थोड़ा सा और एक चीज मैं बताऊंगा आपको। लुक एट दिस एंगल, कौन सा? दिस ग्रीन कलर का एंगल, बाजू में मैं दिखा रहा हूं ग्रीन कलर का एंगल। अगर इस ग्रीन कलर के एंगल को आपको फाई नाम बोला,
थीटा जो मैंने एंगल लिया था वो वी बार के साथ लिया था. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, थीटा इज एंगल ऑफ यू एंड वी. यू एंड वी के बीच में का एंगल था जो कि ऑप्ट्यूस एंगल था. लेकिन यहाँ पे फाई जो है वो फाई जो है वो एक्यूट एंगल है. फाई किसके साथ है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ यू का एंगल है. तो कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? कैन यू टेल मी द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस कितना, बताइए, डायग्राम देख के बताइए. थीटा इज ऑप्ट्यूस एंगल, phi is acute angle, so theta is phi plus 90 degree. perfect, theta is phi plus 90 degree. बहुत अच्छे. theta is phi plus 90 degree. therefore देखिए रिलेशन और क्या बन जाएगा, cos of थीटा को मैं लिख सकता हूँ phi plus 90 डिग्री. थीटा को मैं लिख दूं phi plus 90 डिग्री, तो cos of phi plus 90 डिग्री is minus v by u. तो थैंक्स टू ट्रिग्नोमेट्री हमें cos ऑफ 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला पता होता है ट्रिग्नोमेट्री में, माइनस साइन फाई. माइनस साइन फाई, तो माइनस साइन फाई का आंसर आ रहा है माइनस वी बाई यू. तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, तो साइन फाई का आंसर आएगा, साइन फाई का आंसर आएगा वी बाई यू. साइन फाई का आंसर आएगा वी बाई यू. इतना लिख लीजिए. ये थीटा और फाई जो हमने निकाले किस चीज के लिए निकाले, हेडिंग क्या था उसके लिए, शॉर्टेस्ट पाथ. अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है तो इस पर्टिकुलर एंगल से ही हमने अटेम्प्ट करना चाहिए. इस पर्टिकुलर एंगल से हमने अटेम्प्ट करना चाहिए जाने का. फर्स्ट वर्ड ऑन ऑर्डर नहीं, हियर. हियर लिखा है बेटा मैंने, से फर्स्ट वर्ड इज हियर, मतलब इन दिस केस. पहला वाला जो केस था हियर, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस में पाथ इज नॉट शॉर्टेस्ट. तेजस्विनी इज आस्किंग सर व्हाई ड्रिफ्ट विल बी जीरो. देखिए ड्रिफ्ट की डेफिनेशन क्या थी तेजस्विनी, ड्रिफ्ट की डेफिनेशन थी कि आप रिवर के साथ, रिवर के डायरेक्शन में कितना बह के जा रहे हो. अब शॉर्टेस्ट रास्ता तुम्हें समझ गया कि हमें रिवर के एकदम परपेंडिकुलर रास्ते पे चलना होगा. तो अगर रास्ता एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है तो आप समझो ना कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हुआ. यहाँ पे स्टार्ट होगा, देखो मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम एग्जैक्टली अपोजिट उस पे एंड करेंगे, उस अपोजिट बैंक पे, दूसरे बैंक पे. तो तो बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ क्या, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं ना, है ना, इसलिए. यस. गुड. लिख लीजिए, फिर आई विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम पीडीएफ. या तो एक और नोट लिख के दूंगा, आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं एक और नोट लिख के दूंगा आपको. इतना लिख लीजिए, फिर एक नोट लिख के दूंगा.
यस, आज आपको होमवर्क के लिए अच्छे खासे रिवर के सभी बहुत क्वेश्चन रहेंगे। करीब करीब आपको पौन घंटे का होमवर्क तो रहेगा ही, 45 मिनट्स का होमवर्क रहेगा आज मिनिमम। रिवर के सभी क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए एक नोट लिखिए इस केस के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ वाले केस के लिए एक नोट लिखिए। हमारा साइन फाई का फॉर्मूला आया v बाई यू। v बाई यू आया साइन फाई का फॉर्मूला। साइन फाई का फॉर्मूला क्या आया है? v बाई यू। तो आपको समझना है कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ v is less than u. This is possible only if v is less than u. क्यों? क्योंकि साइन फाई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए ना, 1 से बड़ी साइन फाई की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन v is less than u. और आगे इस नोट को कंटिन्यू कीजिए या दूसरी नोट करके लिखिए कि इफ v ये u या u से बड़ा रहा, इफ v ये u या u से बड़ा रहा, then shortest path will have non-zero drift. Shortest path will have non-zero drift. साइन फाई हमें चाहिए स्ट्रिक्टली लेस देन 1 चाहिए स्टूडेंट्स, ओके। इसके लिए साइन फाई हमें स्ट्रिक्टली लेस देन 1 चाहिए। इसलिए आप लोग सर इक्वल टू 1 तो हो सकता है ना? नहीं बेटा, इस बार इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू 1 होने के लिए फाई को 90 डिग्री होना पड़ेगा। फाई को 90 डिग्री होना पड़ेगा मतलब थीटा को 180 डिग्री होना पड़ेगा। थीटा 180 डिग्री हो गया मतलब आप रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो भैया कभी रिवर को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे ना, रिवर को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, समझे क्या? नेवर बी एबल टू क्रॉस द रिवर। अगर रिवर के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिवर की विड्थ को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो v लेस देन u चाहिए, मतलब रिवर की स्पीड कम चाहिए अटेम्प्ट की स्पीड से। रिवर की स्पीड कम चाहिए अटेम्प्ट की स्पीड से। और लास्ट नोट क्या बता रही है आपको? लास्ट नोट बता रही है कि रिवर की स्पीड अगर ज्यादा हो गई, रिवर मतलब रिवर की ताकत ज्यादा है हमारी ताकत से, मैं जिस ताकत से स्विम कर सकता हूं उससे ज्यादा तो रिवर का ही फ्लो है, तो फिर क्या मेरे में दम है कि मैं बिना ड्रिफ्ट के रिवर को पार कर लूं? इम्पॉसिबल ना, इम्पॉसिबल। मैं बिना ड्रिफ्ट के रिवर को पार ही नहीं कर पाऊंगा। रिवर तो हॉरिजॉन्टल मुझे खींच के ले ही जाएगी, मैं कितना भी आड़ा टेढ़ा कोशिश करूं, किसी भी एंगल पे जाऊं, तो भी रिवर में इतना ज्यादा दम है कि वो मुझे खींच के लेके ही जाएगी। तो आई विल हैव अ नॉन जीरो ड्रिफ्ट। आ रही बात समझ में? अगर मुझे जीरो ड्रिफ्ट चाहिए, मतलब सच्ची का एकदम द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर पाथ से मुझे जाना है, तो मेरे स्विमिंग एफर्ट में इतना दम होना चाहिए कि मैं रिवर्स के ज्यादा ताकत लगा रहा हूं, ठीक है? तभी मैं परफेक्टली जीरो ड्रिफ्ट वाले रास्ते से जा सकता हूं।
चलिए, ज्यादा चीजें समझ आएगी क्वेश्चन लेने के बाद। क्वेश्चन से हम ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो पीडीएफ मैंने शेयर करी है ना, उसी में का एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। मैं पूरा क्वेश्चन और आंसर डिस्प्ले तो कर रहा हूं, लेकिन आप आंसर पे ध्यान मत दीजिए, हम आंसर अपने तरीके से कोशिश करेंगे। पहले तो क्वेश्चन समझिए। A man can swim at the rate of a man can swim at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब अगर पानी बहता नहीं था तो मैन कैन स्विम एट 5, मतलब ये यू है। ये बात समझ आ रही है? ये यू है, ये मैन का अटेम्प्ट स्पीड है। मैन 5 की स्पीड से, अगर पानी नहीं बह रहा है तो मैन 5 की स्पीड से बहेगा, मतलब मैन का अटेम्प्ट है 5 का। क्लियर? अच्छा, 1 किलोमीटर वाइड रिवर, मतलब ये डी की वैल्यू है, दिस इज डी की वैल्यू। ओके, डी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लो कर रही है, मतलब ये वी की वेलोसिटी वी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो। द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर directly opposite to the starting point. Wishes to swim across the river directly opposite to starting point. Directly opposite to starting point मतलब समझ आ रहा है आपको? Directly opposite to starting point मतलब समझ आ रहा है? जहां से शुरू करेगा एग्जैक्टली उसके अपोजिट बह के जाना पड़ता है। मतलब isn't it this question of shortest path? है ना? ये क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है। पर्सन जहां से शुरू करना चाह रहा है उसके एग्जैक्ट अपोजिट में, मतलब जीरो ड्रिफ्ट से ये ट्रैवल करना चाहिए। मतलब अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है पर्सन तो यहाँ पे वो एंड करना चाह रहा है। क्लियर? ड्रिफ्ट जीरो है, डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। पहला सवाल, अलोंग विच डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम। पहला सवाल है, अलोंग विच डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम। वेल, हम जानते हैं कि उसका ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। याद आ रहा है आपको? अपनी थ्योरी के हिसाब से मैन की डायरेक्शन जो जिस एंगल पे होगी वो फाई जो एंगल होगा वो फाई एंगल होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। तो हम याद कर, सॉरी सॉरी सॉरी, थीटा, थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए। आई एम सॉरी, हमने उसको थीटा नाम दिया था ना, ऑब्ट्यूज वाले को थीटा नाम दिया। सो थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए, दैट इज फाई प्लस 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा होना चाहिए फाई प्लस 90 डिग्री। अच्छा, फाई का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? फाई का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? साइन फाई इज इक्वल टू वी बाई यू बनाया था। कर लीजिए, यहाँ पे u की वैल्यू है 3, सॉरी v की वैल्यू है 3, u की वैल्यू है 5। therefore sin phi is 3/5। क्या ये जाना पहचाना एंगल है? क्या ये जाना पहचाना एंगल है? कौन सा एंगल का साइन 3/5 होता है? नहीं, 53 नहीं, 53 का साइन तो 4/5 होता है। 53 का साइन 4/5 होता है, 37 डिग्री। तो यहाँ फाई हो जाएगा 37 डिग्रीज। फाई विल बी 37 डिग्रीज यहाँ पे। ओके, ये जो फाई एंगल है वो 37 डिग्रीज हो जाएगा। करेक्ट। ये जो फाई एंगल है वो 37 डिग्री हो जाएगा। ओके, मतलब ये थीटा कितना हो जाएगा? थीटा में 90, इसके लिए इसमें थीटा के लिए 90 ऐड करना पड़ेगा हमें। तो थीटा इज कितना हो जाएगा? 90 प्लस ये तो 127 डिग्री। तो पहले सवाल का ये जवाब आना चाहिए। अलोंग विच डायरेक्शन शुड अ मैन स्विम। देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आंसर इनके सॉल्यूशन में, 127 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। थीटा किसके साथ एंगल है? रिवर फ्लो के साथ। तो एंगल को बोलेंगे 127 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। और इसी एंगल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 37 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर। ये जो ग्रीन कलर का परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट रास्ते वाला जो परपेंडिकुलर है, उसको 37 डिग्री। लेकिन 37 डिग्री कैसे?
रिवर के साइड में 37 की रिवर से दूर, तो रिवर से दूर ना, इसलिए उन्होंने बैकवर्ड वर्ड यूज किया। बैकवर्ड वर्ड का मतलब क्या है? रिवर से उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं समय। आर यू अंडरस्टैंडिंग द वर्डिंग्स ऑफ द आंसर? ऑप्शन में इसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर 127 डिग्री ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो वो बोलेंगे कि 37 डिग्री विद द परपेंडिकुलर बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन द अवे फ्रॉम रिवर फ्लो वाली डायरेक्शन। आया क्या सबको समझ में? पहला सवाल का जवाब समझ आया सबको? सबको पहले सवाल का जवाब समझ आया? यस, क्लियर है? चलिए, सेकेंड थिंग इज मोर इंटरेस्टिंग। सेकेंड थिंग इज मोर इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको नीचे देखिए ट्रायंगल बना के देता हूं। ये u है 5, 5 की स्पीड, v है आपके पास 3 की स्पीड, v है आपके पास 3 की स्पीड। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ में लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पैरेललोग्राम मैंने लगाया, तो इसका जो रिजल्टेंट है दैट शुड बी परपेंडिकुलर। अच्छा, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, तो ये साइड भी 3 हो जाएगी, मानते हो? दिस साइड विल आल्सो बी 3, दिस साइड विल आल्सो बी 3। ठीक है, तो थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे बताइए, थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम मुझे लगा के बताइए कि ये अगर u है और ये अगर v है, रेड कलर का अगर u है, ब्लू कलर का अगर v है, तो ग्रीन कलर की स्पीड क्या होगी? जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, ग्रीन कलर की जो स्पीड होगी, रिजल्टेंट स्पीड, वो क्या होगी? दैट इज इफेक्टिव वेलोसिटी। ओके, इफेक्टिव वेलोसिटी पूछा है उन्होंने, रिजल्टेंट मतलब ही इफेक्टिव वेलोसिटी। तो वो कितनी होगी? कैन समबडी से इट बाय पाइथागोरस थ्योरम? कैन समबडी फाइंड इट? इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगी? सिंपली यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस इज 5, एक साइड 3 है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 4 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन? इट विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कि वेलोसिटी बोला है मतलब इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, आंसर भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो 4 किलोमीटर पर आवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, perpendicular to river flow. Effective velocity is 4 kilometers per hour perpendicular to river flow. ठीक है, ये है आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? एंड लास्ट एंड सुपर क्लास क्वेश्चन, लास्ट एंड सुपर डुपर क्लास क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम? कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? okay? कैसे निकालेंगे? हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन ग्रीन कलर की स्पीड। एक तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन ग्रीन कलर की स्पीड, क्योंकि परपेंडिकुलर जो स्पीड है वो उस डायरेक्शन की स्पीड में ट्रैवल करना है। वेरी गुड, तो उस डायरेक्शन की स्पीड क्या थी इस क्वेश्चन में आई है? उस डायरेक्शन की स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर आई है। तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 1/4, 1/4 आवर्स। 1/4 और मतलब ही 15 मिनट। कि ये एक तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। अनदर तरीका इज, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला रट के रखा है। क्या फॉर्मूला रट के रखा है? टाइम का फॉर्मूला याद आ रहा है? डी डिवाइडेड बाय यू साइन थीटा, रिमेंबर? डी डिवाइडेड बाय यू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने टाइम का याद करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, डी की वैल्यू 1 है, यू की वैल्यू 5 है, यू की वैल्यू 5 है क्वेश्चन में। और साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइंड इट, साइन थीटा
not 3/5. Okay, sin phi है 3/5. Sin theta will be sin of 127 degree. मतलब साइन ऑफ 127 मतलब 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री. साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री. तो साइन ऑफ 90 प्लस 37 विल बी एक्चुअली cos 37. तो वो आंसर आएगा 4/5. 4/5. तो घुमा फिरा के आंसर 1/4 आवर ही आएगा. उस मेथड से भी करेंगे तो आंसर 1/4 आवर्स ही एग्जैक्टली आएगा. आई बात समझ में? ये इस चैप्टर का टफेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको नीट लेवल में पूछ सकते हैं. रिवर वाला काइंड ऑफ क्वेश्चन के अंदर टफेस्ट क्वेश्चन. इससे ज्यादा टफ आपको नहीं पूछने वाले कोई क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए पूरा पेज. मैं रुकता हूँ 2 मिनट और. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. इसको मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको. वैसे तो सॉल्यूशन बुक का भी आपको समझ, ये जो पीडीएफ का सॉल्यूशन है ये भी आपको समझ आ रहा होगा. मैंने बस साइड में डायग्राम एक्स्ट्रा निकाल के दिखाई है आपको, बाकी कुछ नहीं. और मैंने अपने नोटेशन यूज किए, जो यूवी मैंने नोटेशन बनाए थे जिसमें हमने थ्योरी बनाई है, वो नोटेशंस मैंने लिखे. चाहिए तो आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट मैं अभी सेंड कर दूंगा. बस आप समझने पे ध्यान दीजिए. क्लियर है? वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा खासा यूज हो रहा है, आपने देखा होगा. जब रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं एटसेट्रा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड फिर सिंपल ज्योमेट्री जो है वो सब चीजें यूज होती है. उस चैप्टर का हमें जरूर काम पड़ता है हमेशा. सी वाले चीज बताओ. देखो बेटा, सी में पूछा है टाइम. तो हमने टाइम के लिए एक तो आसान तरीका है d/u sin थीटा. ये हमने देखा था, d/u sin थीटा याद किया था तो यो वो लगा दिया. नहीं तो कॉन्सेप्चुअली आपको याद रखना है कि टाइम निकालने का तरीका क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन का डिस्टेंस लीजिए और उसी डायरेक्शन की स्पीड लीजिए. तो यहाँ विड्थ ऑफ द रिवर जो है 1 किलोमीटर, वो विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो जे कैप डायरेक्शन होती है ना. ये डी जो 1 किलोमीटर है जे कैप डायरेक्शन होती है. तो मुझे क्या करना है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस को डिवाइड करना है उसी डायरेक्शन की स्पीड से. उसी डायरेक्शन की स्पीड कौन सी है? ग्रीन कलर की स्पीड. जो मैं ग्रीन कलर के रास्ते से जाऊंगा मतलब नेट स्पीड. यू और वी का रिजल्टेंट मिला के जो ग्रीन कलर की डायरेक्शन में मैं जाने वाला हूं शॉर्टेस्ट रास्ते से, वो स्पीड, क्योंकि उसी रास्ते का डिस्टेंस है तो उसी रास्ते की स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम मिलेगा. समझा साक्षी? तो वो स्पीड हमने बी क्वेश्चन में निकाल चुके थे. बी में वो हमने स्पीड निकाली थी, 4 आई थी. तो उस हिसाब से हमें जवाब मिला. परफेक्ट, एकदम ऑल. चलिए, बिफोर वी एंड एक बार बस मैं फुल स्क्रीन शेयर कर दूं और बस हमारा सिलेबस में क्या क्या कवर करना है उसकी झलक दे देता हूँ, ताकि अगले 3-4 दिन में क्या होने वाला है पूरा ये हमें समझ आ जाए, इंक्लूडिंग द होमवर्क एटसेट्रा. जस्ट लेट मी शेयर द फुल स्क्रीन. Now, firstly, I want to show you today's homework, which certainly I'll put on the group also. Yes. आज हम होमवर्क लेंगे इंजीनियरिंग बुकलेट से, क्योंकि उसके पहले 2 एक्सरसाइज में ऐसे टॉपिक वाइज हेडिंग्स है ना, तो इसमें आई होप रिवर वाले कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे, तो आज हम इसको होमवर्क में ले लेंगे. कहाँ पे है देखिए, रिवर वाले है क्या, सेक्शन सी, मोशन रिवर फ्लो वाला. तो सब रिवर के क्वेश्चन ये सी सेक्शन. ठीक है, दोनों पार्ट 1 एक्सरसाइज, पार्ट 2 जो सी सेक्शन है वो पूरा रिवर फ्लो वाला है. तो वो सब आज आप होमवर्क में करेंगे. पिछले होमवर्क से अगर कुछ बी सेक्शन के कोई डाउट बाकी होंगे तो वो भी आप उसके साथ मुझे कल पूछ लीजिए. फिर हमारा सिर्फ बचता है रेन वाले और विंड वाले क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज द ओनली सेक्शन जो हमारा बचता है.
जो हम कल परसों में वो अच्छा खासा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो वेनसडे थर्सडे हम रेन और विंड के क्वेश्चंस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच एज एन एक्स्ट्रा इन्फो शायद मैं बताऊंगा, बट इसका कभी नीट में सवाल पूछा नहीं है, तो ये अगेन जेई स्पेशल चीज है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो रिवर रेन और विंड होने के बाद फिर हम जाएंगे अपनी मेडिकल बुकलेट की तरफ, और याद करेंगे कि मेडिकल बुकलेट में काइनेमेटिक्स नाम के चैप्टर में पेज नंबर 100 पे जो चैप्टर एंड होता है करीब करीब, उसमें के हमारे कौन से क्वेश्चंस बाकी थे, हैव वी लेफ्ट एनी क्वेश्चंस ऑफ इट। जैसे ये ब्रेन टीजर में भी हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रिलेटिव मोशन के रहेंगे। दिखा देता हूँ आपको जस्ट एज अ सैंपल, दिखा देता हूँ कि आज हम जो स्टडी कर रहे हैं उस हिसाब से कि कोई क्वेश्चंस हमें दिखते हैं क्या। रिवर रिवर वगैरह का कोई दिख रहा है क्या क्वेश्चन? कैन यू फाइंड सम क्वेश्चन? रिवर रेन विंड, एनी क्वेश्चंस? यस, ये देखो, ये पेज पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपको। ये रेन वाला क्वेश्चन दिखेगा आपको आपके ब्रेन टीजर में, बर्ड फ्लाइंग वाला क्वेश्चन दिखेगा, ट्रेन वाले क्वेश्चन दिखेंगे, स्विमिंग अक्रॉस अ रिवर वाले क्वेश्चन दिखेंगे। देखो आज अब भी जो हमने किया 66 ब्रेन टीजर, देखिए एग्जैक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट जाना है तो, ठीक है। ये बोट वाले क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके एक्सरसाइज से भी करेंगे। अगर आज ही आपको टाइम मिलता है तो आज के होमवर्क के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा ब्रेन टीजर अपने बुकलेट का भी ट्राई करना शुरू कीजिए। क्लियर? चलो, इंजीनियरिंग वाला मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ बेटा होमवर्क का, कोई चिंता नहीं, आपको बुकलेट पूरा देखने की जरूरत नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क भेज दूंगा। सी यू टुमारो, होपफुली इन द मॉर्निंग। आपको अलार्म लगा के कम से कम 7:45 बजे तो कल भी उठना पड़ेगा। आई विल ट्राई टू सी कि हम कल पूरा 1.5 घंटा ले पाए, ताकि हमारा आज का डिस्कशन एज वेल एज ये, वैसे मुझे एक बार ये लेने दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, पोल लेने दीजिए। मॉर्निंग या मॉर्निंग या आफ्टरनून, कितने लोगों को क्या सूट हो रहा है देखते हैं। अगर सुबह 8 बजे चाहिए तो यस टाइप कीजिए, सुबह 8 बजे चाहिए तो यस क्लिक कीजिए, सुबह 8 बजे के लिए यस क्लिक कीजिए, और अगर आफ्टरनून 2:30 आपको ज्यादा सुटेबल है तो नो क्लिक कीजिए। मॉर्निंग के लिए नो क्लिक कीजिए। शुड वी मीट इन द मॉर्निंग, यस और नो? कौन सा टाइम ज्यादा सुटेबल है? मॉर्निंग ही ज्यादा सुटेबल है, चलेगा। सो विल मीट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके। चलो, गुड डे स्टूडेंट्स, बाय।